एलन ट्यूरिंग एक फेमस मैथमेटिशियन जिन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक ऐसी मशीन बनाई कि जिस पर आज पूरा मॉडर्न वर्ल्ड डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा कौन सा क्वेश्चन था और ये कौन सी चीज़ बनाई थी इन्होंने, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। व्हेन ही वाज 22 ईयर्स ओल्ड, जब वो एक स्टूडेंट थे, उनकी नज़रों के सामने एक क्वेश्चन आया था जो कि ये है, और ये जर्मन में है। इसका इंग्लिश में मतलब है डिसीजन प्रॉब्लम, जो ये कहता है। इस क्वेश्चन को हम आसान अल्फाज में कॉम्प्रीहेंड इस तरह कर सकते हैं, कैन वी मेक अ मशीन विच डिटरमाइंस वेदर एनीथिंग इज कंप्यूटेबल और नॉट। कंप्यूटेबल होने का मतलब ये होता है कि आप एक एल्गोरिथम लिखें, एक मशीन उसके रूल्स को फॉलो करे और फिर एक आउटपुट प्रोड्यूस करे, और ये सब फाइनाइट स्टेप्स में होना चाहिए। और इसके बाद एलन ट्यूरिंग ने एक ऐसी चीज़ बनाई जिसको हम कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। अब ट्यूरिंग मशीन काम कैसे करती है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन में एक रीड राइट हैंड होता है, ठीक है, जो मूव कर सकता है, लेफ़्ट भी और राइट भी मूव कर सकता है। और वो किसके ऊपर मूव करता है, वो मूव करता है टैब के ऊपर। टैब इन्फिनाइट होती है जिस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी रीड कर सकते हैं। और अगर फॉर्मली ट्यूरिंग मशीन को डिफाइन किया जाए तो उसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 स्टेट्स, मतलब वो सारी सिचुएशन जो बताए कि मशीन इस वक्त क्या काम कर रही है। फिर होते हैं इनपुट अल्फ़ाबेट्स, वो सब इनपुट सिंबल्स जो अलाउड हैं फॉर द इनपुट्स, ठीक है जी। एंड देन टैप अल्फ़ाबेट्स, वो सारी चीज़ें जो आपके टैब पे लिखी जा सकें, ठीक है। इनपुट अल्फ़ाबेट्स को ही टैब पे लिखा जाता है। और एक ऐसा सिंबल भी होता है जो एडिशनल होता है, वो ये वाला सिंबल है। ये क्या है, ये हम एग्जांपल्स करेंगे जब, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। एंड देन देयर इज़ ट्रांजिशन फंक्शन, जो हेल्प करता है ट्यूरिंग मशीन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। इसमें स्टार्ट स्टेट होती है, एक्सेप्ट स्टेट होती है और रिजेक्ट स्टेट होती है। अब ट्रांजिशन फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले उसका सिंबल, फिर करंट स्टेट, फिर इनपुट सिंबल, और फिर यह आपको हेल्प करता है न्यू स्टेट में मूव करने के लिए। एंड देन राइट सिंबल, कि आपने कुछ रीड कर लिया, अब आपने राइट क्या करना है टैब के ऊपर। एंड देन मूव, या तो आप लेफ़्ट जाएंगे या फिर आप राइट जाएंगे, बस, ठीक है जी। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम यही एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। नंबर 1 में ये कहता है कि आपने एक ट्यूरिंग मशीन बनानी है जो ऐसी लैंग्वेज को सपोर्ट करे जिसमें सारी स्ट्रिंग्स में एटलीस्ट एक बार 1 आता हो। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे, पूरा इनपुट रीड करना है, जैसे ही हमें 1 नज़र आ जाए तो यू हैव टू चेंज द स्टेट, आप एक्सेप्टिंग स्टेट में चले जाएं, और बस। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स डू इट फॉर्मली। सबसे हम स्टार्ट करेंगे क्यू नोट से। क्यू नोट पे अगर 0 आ जाता है तो रीड 0 करो और राइट भी 0 करो एंड मूव राइट, ठीक है जी। क्यू नोट पे अगर कहीं ना कहीं 1 आ जाता है तो फिर आपने मूव करना है क्यू एफ पे। क्यू एफ मतलब फाइनल स्टेट, एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है। आपने राइट करना है 1 एंड देन मूव राइट। और अगर आप क्यू नोट में हैं और 1 नज़र नहीं आता एंड यू आर कंटिन्यूसली मूविंग, और क्यू नोट में आपका स्ट्रिंग ख़त्म हो जाता है, तो यू हैव टू गो टू क्यू आर, रिजेक्टिंग स्टेट, एंड राइट डैश। यह सिंबल डिटरमाइन करता है कि कोई इनपुट नहीं है, ठीक है जी, ब्लैंक स्पेस, सही है। एंड मूव राइट, या फिर आप लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं इसमें, इस वाले में कोई मूवमेंट में वो कॉन्स्टेंट नहीं है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर एग्जांपल। इसमें यह कहता है कि आपने एक ट्यूरिंग मशीन बनानी है जिसमें वो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी जो एंड हो 1 से। हम इस तरह करेंगे कि हमने बिल्कुल लास्ट में मूव करना, ठीक है जी। हमने पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया, उसके एंड में ब्लैंक सिंबल है। व्हेन वी गेट द ब्लैंक सिंबल तो आपने एक कदम पीछे वापस लेफ़्ट की तरफ जाना है, मूव टू द लेफ़्ट, और फिर आपने वो सिंबल रीड करना है। अगर वो 1 है तो एक्सेप्टिंग में चले जाएं, अगर वो 1 नहीं है तो फिर रिजेक्टिंग में चले जाएं। लेट्स डू इट फॉर्मली। सबसे पहले हम क्यू नोट से स्टार्ट करेंगे। वी आर रीडिंग द इनपुट। क्यू नोट पे 0 आया तो क्यू नोट पे ही रहें, 0 लिखें और फिर मूव राइट। क्यू नोट पे 1 आया, फिर आप क्यू नोट पे ही रहें, 1 लिखें एंड मूव राइट, सही है। एंड देन इनपुट जब फिनिश हो जाए, क्यू नोट पे ही हैं आप, ब्लैंक स्पेस आ गया। अब आपने क्या करना है, Q1 में जाना है। Q1 में रहें, ब्लैंक सिंबल लिखें एंड देन यू मूव टू द लेफ़्ट। अब अगर आपका सिंबल 1 है तो QF में चले जाएं। QF मतलब फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट, और 1 लिखें एंड मूव टू द राइट, या आप कहीं भी मूव कर सकते हैं इस केस में। और अगर Q1 में आप हैं और 0 आ जाता है तो फिर आपने QR में चले जाना है। QR मतलब रिजेक्टिंग स्टेट, और आपने 0 लिखना है, मूव टू द राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल विच इज़ अ लिटिल टफ। इसमें यह कहता है कि आपने ट्यूरिंग मशीन बनानी है जो वो सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करे जिसमें पहले स्ट्रिंग लिखी गई हो और फिर उस स्ट्रिंग का रिवर्स लिखा गया हो।
अब होगा ये कि फर्स्ट सिंबल और लास्ट सिंबल हमेशा सेम होंगे, सेकंड सिंबल और सेकंड लास्ट सिंबल हमेशा सेम, थर्ड सिंबल और थर्ड लास्ट सिंबल हमेशा सेम। इसी तरह आपने कंपेयर करते जाना है। यू हैव टू मेक पेयर्स नाउ। अभी हमने कंपेयर करना है सिंबल्स को एक दूसरे के साथ, फर्स्ट विद द लास्ट, सेकंड विद सेकंड लास्ट, थर्ड विद थर्ड लास्ट। लेकिन मसला यह है कि ट्यूरिंग मशीन में आप दो वेरिएबल्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेट्स को नाम देंगे इस तरह का कि कंपैरिजन इजी हो जाए। आपने पहले रीड किया 0 या फिर आपने पहले रीड किया 1। अब क्या होगा, जैसे ही आपने पहले 1 रीड कर लिया, यू हैव टू राइट x, ठीक है, एंड यू मूव ऑन टू अनदर स्टेट विच इज़ कॉल्ड क्यू नॉट सीन 1। अब बिल्कुल आपने लास्ट में जाना है, ठीक है जी, जब तक ब्लैंक नहीं आ जाता, एंड देन यू हैव टू मूव लेफ्ट जब तक कोई भी सिंबल ना आ जाए x को छोड़कर। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू मूव टू द लेफ्ट, और अगर आपको 1 नज़र आ जाता है सो दिस इज़ अ मैच, ठीक है जी, एंड देन यू मूव बैक इनटू क्यू नोड और फिर आप वापस स्टार्टिंग पे आ जाएं। इसी तरह हमने करके इस पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं ट्यूरिंग मशीन की एप्लीकेशंस की तरफ। सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। आजकल जिस तरह के भी कंप्यूटर्स बनते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा ज़्यादा सस्ता है, कौन सा ज़्यादा महंगा है, वो सारे कंप्यूटर्स ट्यूरिंग मशीन की इम्प्लीमेंटेशन हैं। अब ये किस तरह होता है, अब देखें। कंप्यूटर को आप कोई ना कोई इनपुट देते हैं और उसके बाद वो उस इनपुट पर ऑपरेशंस करता है बेस्ड ऑन एनी एल्गोरिदम, एंड देन इट गिव्स यू द आउटपुट। यही सेम काम ट्यूरिंग मशीन में भी होता है। कंप्यूटर्स और ट्यूरिंग मशीन में बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस भी है। ट्यूरिंग मशीन में टैप होती है इनपुट को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, और कंप्यूटर में रैम होती है इनपुट को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। और जो दूसरी चीज़ सामने आती है वो हैं स्टेट्स। स्टेट्स ये बताती हैं कि आपकी ट्यूरिंग मशीन फ़िलहाल कौन सा काम कर रही है, ठीक है। कंप्यूटर में CPU होता है जो ये बताता है कंप्यूटर को कि फ़िलहाल कौन सा काम करना है, ठीक है जी। एंड ट्यूरिंग मशीन हैज़ सिंबल्स, कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ इनपुट सिंबल्स, जैसे कि 0 और 1, वो इसी पे काम करता है। दिस प्रूव्स कि सारे के सारे कंप्यूटर्स, बिलाशक नया हो या फिर पुराना हो, वो सारे कंप्यूटर्स ट्यूरिंग मशीन की इम्प्लीमेंटेशन पे ही बनाए गए हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड एप्लीकेशन इज़ डिफाइनिंग व्हाट इज़ कंप्यूटेबल, ठीक है। कोई चीज़ कंप्यूटेबल है या नहीं, वो किस तरह डिफ़ाइन होगा, वो इस तरह डिफ़ाइन होता है कि अगर किसी भी स्टेप की, किसी भी प्रोसेस की या किसी भी चीज़ की ट्यूरिंग मशीन बन सकती है तो वो कंप्यूटेबल है। तो कोई भी चीज़ अगर आपने डिटरमाइन करनी है कि वो कंप्यूटेबल है या नहीं, यू हैव टू यूज़ ट्यूरिंग मशीन फॉर दैट। अगर ट्यूरिंग मशीन उसकी बन गई, इट इज़ कंप्यूटेबल, अगर नहीं बनी तो वो कंप्यूटेबल नहीं है। और थर्ड एप्लीकेशन, फाउंडेशन ऑफ AI एंड एडवांस कंप्यूटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है, ठीक है जी, और वो इंटेलिजेंट बिहेवियर खुद एक कंप्यूटेबल फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग में, स्पेशली सुपरवाइज मशीन लर्निंग में, जो भी एल्गोरिदम्स हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं कि काम किस तरह हो रहा है, ठीक है। आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को कोई ना कोई इनपुट देते हैं, वो उसी इनपुट पे, जैसे कि आप कोई डेटा सेट दे रहे हैं उसे, वो उसी डेटा सेट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एंड एट द एंड इट गिव्स यू सम आउटपुट, ठीक है, जैसे कि उसकी प्रेडिक्शंस। तो जिस तरह आपका मशीन लर्निंग मॉडल काम करता है वो खुद एक कंप्यूटेबल फंक्शन है। अब हम चलते हैं रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस पर, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको 3 एप्लीकेशंस बताई, उसी तरह मैं आपको अब 3 रिसर्च पेपर्स बताऊंगा जो इसी चीज़ को, इन्हीं 3 चीज़ों को हाईलाइट करता है। नंबर 1, ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स विद एन एप्लीकेशन टू ये वाला प्रॉब्लम। यह रिसर्च पेपर एलन ट्यूरिंग ने खुद लिखा था, डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ कंप्यूटेबल एंड व्हाट इज़ नॉट। इसमें डिटरमाइन किया जा रहा है कि कौन सी चीज़ कंप्यूटेबल है और कौन सी नहीं। ये थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ ऑन थ्योरी कंप्यूटेबल है या फिर नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, प्रोपोज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये रिसर्च पेपर भी एलन ट्यूरिंग ने खुद लिखा था। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें एलन ट्यूरिंग एक प्रोपोज इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या फिर एक एस कंप्यूटर बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें यह हो रहा है कि जो उनका पुराना पेपर था जिसमें उन्होंने थ्योरेटिकल अप्रोच बताई थी, अब उसी को वो एक फिजिकल अप्रोच में, एक मैकेनिकल अप्रोच में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड दीज 2 रिसर्च पेपर्स आर हाईलाइटिंग द सेम एप्लीकेशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रिसर्च पेपर, ट्यूरिंग कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर लैंग्वेज मॉडल्स। ट्रांसफॉर्मर्स आज बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जैसे कि ChatGPT, उसके नाम में ही ट्रांसफॉर्मर है। यह मैं आपको बता दूं कि यह रिसर्च पेपर मॉडर्न टाइम्स में लिखा गया है, यह एलन ट्यूरिंग ने नहीं लिखा,
ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या हो रहा है, इसमें यह हो रहा है जो भी मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स हैं वो प्रूव किया जा रहा है कि उनकी सेम कंप्यूटेशनल पावर होती है एज अ ट्यूरिंग मशीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्यूरिंग मशीन फाउंडेशंस ऑफ एआई में भी यूज़ होती है एंड दिस इज़ दैट सेम एप्लीकेशन। यही था ट्यूरिंग मशीन के बारे में वीडियो। अगर आपने इन सब रिसर्च पेपर्स को पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा सारे रिसर्च पेपर्स का, और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो नीचे कमेंट में ज़रूर होगा, ठीक है जी, क्योंकि यूट्यूब ब्लॉक कर देता है अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं।